श्वेतांबरी ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। गुरु के जीवन में आने से रास्ते की झलक मिलती है, लेकिन चलना तो खुद ही पड़ता है। क्या दुख, चिंता और अतीत के बादल में घिरे रहने में भी कोई रस मिलता है, जिसे छोड़ना मुश्किल होता है। चलना स्वयं पड़ता है, जो बात कही है ना, यहाँ पर भी एक मिथ है जिसको क्लियर कर लेना जरूरी है। स्वयं जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। गुरु के सानिध्य में यही बात समझ में आती है कि घटनाएं घटती हैं, परिस्थितियां बनती हैं और घटनाओं का प्रवाह अपने ढंग से चलता है। जैसे जैसे हमारी समझ का तल बदलता जाता है, हमारी परिस्थितियां और हमारे कार्य सब बदलते चले जाते हैं। मूल बात है हमारी समझ के, अंडरस्टैंडिंग के तल का निरंतर विकसित होते चले जाना। और रहा सवाल अतीत के तमाम बादलों में किसी भी रंग के हों, व्यक्ति का अटके रहना संभव है। रस लेना उनमें संभव है, रस लेते हैं। ज़्यादातर लोग, बहुतायत में लोग उसी में रस लेते हैं, अतीत में। उम्र बढ़ जाती है तब तो ये और ज़्यादा विभीषिका बड़ी हो जाती है। लोगों की उम्र बड़ी हो गई हो तो देखिए केवल अतीत में जीते हैं। वर्तमान उनके लिए मूल्य नहीं रखता। हाँ, वर्तमान में सांसें तो वर्तमान में ही लेंगे, लेकिन उनका मन हमेशा अतीत में, स्मृतियां अतीत में। हम स्मृतियों का एक संग्रह है बेशक, लेकिन हमारी समझ की जितनी प्रखरता होती है, जितनी उसकी क्लैरिटी होती है, उतना ही हम वर्तमान में ठहर चुके होते हैं। तो मूल बात है अपने वर्तमान, उस प्रेजेंट मोमेंट को तलाशना, उससे जुड़ना। अतीत का रस धीरे धीरे करके चला जाता है, वो एसेंस के फॉर्म में फिर रह जाता है, एसेंस के फॉर्म में। और ये देखिए एक विडंबना भी है कि जब हम अपने प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस को, वर्तमान क्षण की सचेतनता को नहीं जान पाते, तो हम अतीत से ही निकालते हैं जीवन जीने के लिए तमाम चीज़ें, वहीं से ड्रॉ करते हैं। कुछ लोग बचपन में छलांग लगाते रहते कि मेरा बचपन कितना सुखद था। ज़्यादातर कौन ऐसा कहता है कि गया गया छूट गया बचपन, क्या सुखद क्या दुखद, अब जहाँ है वही महत्वपूर्ण है। लेकिन ये परिपक्वता धीरे धीरे आती है, सामान्य आदत वही है और हर व्यक्ति की है। ऐसा नहीं इक्के दुक्के लोग हैं, ज़्यादातर लोगों में फिर धीरे धीरे शिफ्टिंग होती है। यही जर्नी ऑफ एवोल्यूशन है, यही विकास की यात्रा है। जैसे जैसे हमारे भीतर विकसित होने का वो तत्व घटता है, वैसे वैसे हम वर्तमान में ठहरते हैं, वैसे वैसे अतीत के बादल छंटते हैं। हाँ, अतीत से हम एसेंस ड्रॉ करते हैं बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए बातों को जितने गहराई से समझा जा सके, जीवन को जितनी गहराई से समझा जा सके, वही आवश्यक है। गुरु की बातों को समझकर स्वयं चलना पड़ेगा, ये भी एक कल्पना है और ज़्यादातर लोगों को दिया गया एक सजेशन है। बात का समझना ही करना है। जैसे ही तुमने बात समझी गुरु की, वो सेपरेशन हटा और क्रियाएं प्रारंभ हो गई, चलना शुरू हो गया। स्वयं नहीं, चलना शुरू हो गया। कौन चला? दैट सेम सोर्स, वही स्रोत जहाँ से समझ उठी थी, उसी स्रोत से वो चलना भी घट गया। तो चलना पड़ेगा नहीं कि भविष्य में आएगा, वो अभी यहीं राइट नाउ, अभी समझा, अभी चल गए। तो ये कहना भी अपने मन को एक खतरनाक सुझाव देना है कि चलना तो हम ही को पड़ेगा। यानी कि हम सोचते हैं फिर किसी दिन हम भविष्य में चलेंगे, कब चलेंगे पता नहीं। आज सुन लें
आज नोट सोर्स बना के सब तैयारी कर लें, फिर किसी दिन इनको अमल में लाएंगे। कोई अमल में नहीं लाता, आज तक कोई अमल में लाया भी नहीं। जिसने समझा वो चला तुरंत, विदाउट एनी गैप।